गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 5th की साइंस में एक टॉपिक है एयर अराउंड अस, ठीक है, उसको समझेंगे क्या होता है ये टॉपिक। ये आपकी बुक में 8 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है एयर क्या होता है। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ जो होती है वो हमारी एयर होती है, ठीक है। एयर से होता है एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर है मतलब कि जो हमारा अर्थ होती है, ये अर्थ के चारों ओर एक थिक लेयर होती है। एक अर्थ के चारों ओर कौन सी लेयर होती है? थिक लेयर होती है। वही थिक लेयर जो होती है वो हमारे क्या होती है? एटमॉस्फेयर। मतलब एयर की, किस चीज की? एयर की लेयर, लेयर ऑफ एयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। अब हम एटमॉस्फेयर को हमने समझ लिया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर की एक थिक लेयर होती है। देखिए इसको आगे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारे क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। अब एटमॉस्फेयर में हम क्या देखेंगे? देखिए अब एटमॉस्फेयर जो होती है वो कितने टाइप की होती है, कैसे बनी होती है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है 4 लेयर होती है। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब 4 लेयर होती है, ठीक है। कौन कौन सी 4 लेयर होती है उनके बारे में समझते हैं। पहले नंबर की लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। कौन सी लेयर? पहले नंबर की ट्रोपोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर के बारे में हम समझते हैं क्या होता है ये ट्रोपोस्फियर। द क्लोजर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के सबसे पास होने वाली लेयर ट्रोपोस्फियर होती है। जो भी वेदर चेंज होता है, मतलब जो मौसम परिवर्तन होता है, वो भी हमारे किस लेयर में होता है? एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। 15 अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर हाइट पे कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। वाटर वेपर किस लेयर में होता है? ट्रोपोस्फियर। मतलब इसमें देखिए क्या क्या होता है, वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज अब देखिए अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे होता है? 15 किलोमीटर की हाइट पे ये होता है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या क्वालिटी होती है? थर्ड क्वालिटी इस पे होती है कि इसमें क्या कौन सी लेयर है? क्लोजेस्ट लेयर है, क्लोजर लेयर है। अर्थ के सबसे पास होती है कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फियर। इसके बाद अब हम आगे आते हैं तो हमें लेयर मिलती है कौन सी? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। ये तो पहले नंबर की लेयर हो गई। दूसरे नंबर में आते हैं तो दूसरे नंबर में लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। देखिए स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या होता है, कैसे हम समझे इसको? तो आप सब ने ओजोन का नाम सुना हुआ है। जो हमारी सन से लाइट आती है, जो उसमें देखिए बहुत सी हार्मफुल रे होती है, मतलब ऐसी बहुत सी रे होती है जो हमारे शरीर में बहुत ही नुकसानदायक, कैंसर जैसी बीमारी हमारे स्किन में दे सकती है। तो उसको रोकने के लिए, अल्ट्रावायलेट रे को रोकने के लिए ओजोन लेयर होती है, जो कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। अगर हमारे ओजोन लेयर ना होती तो कैंसर आम बीमारी हो जाती, स्किन पे बहुत ज्यादा होने लगती। तो ये काम कौन करता है? स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद आते हैं आयरोस्फीयर। अब देखिए आयनोस्फीयर। द आयनोस्फीयर इज द नेक्स्ट लेयर टू द स्ट्रेटोस्फीयर। ये कौन सी वेव को रिफ्लेक्ट करती है? रेडियो वेव को। कौन सी वेव? रेडियो वेव। अब देखिए ये किससे
बचाती है रेडियो वेव से। स्ट्रेटोस्फीयर किससे बचाती है? ओजोन लेयर जिसकी होती है तो किससे बचाती थी हमें? वो हमें बचाती थी अल्ट्रावायलेट वेव से, ठीक है। तो ये होता है आयनोस्फीयर जिसमें मेन होता है रेडियो वेव। इसके बाद हम आते हैं एक्सोस्फीयर। ये लास्ट नंबर की लेयर होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये कौन सी? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर का मतलब देखिए एक्सोस्फीयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, और यही एक ऐसा एक्सोस्फीयर होता है जो ही सबसे बाहरी साइड होता है। मतलब अगर हमारी ये अर्थ है तो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। सपोज ये हमारी अर्थ हो गई यहाँ पे, ठीक है। पहले नंबर में अर्थ के पास कौन सी अर्थ के पास कौन सी लेयर होगी? सबसे पहले नंबर में हमने बताया था ट्रोपोस्फियर। दूसरे नंबर में कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड नंबर पे कौन सी होगी? आयनोस्फीयर। और फोर्थ नंबर में होगी आपकी एक्सोस्फीयर। तो इस टाइप के 4 लेयर होते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ के सबसे पास होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है आयनोस्फीयर, लास्ट होती है एक्सोस्फीयर। जो हमारी ट्रोपोस्फियर होती है ये क्या करती है? वेदर चेंज होता है, ये वेदर चेंज यानी मौसम परिवर्तन, सर्दी गर्मी बरसात, ये सारी चीजें। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, आयनोस्फीयर में रेडियो वेव, एक्सोस्फीयर का आउटर है। अब देखिए सबसे क्लोज कौन सी है आपके? ट्रोपोस्फियर। और सबसे दूर कौन सी? एक्सोस्फीयर। इसीलिए एक्सोस्फीयर को आउटर मोस्ट कहते हैं, ट्रोपोस्फियर को क्लोजर लेयर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या चीजों से एयर बनी है, ये समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर। अब देखिए आपको पता है जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अब जो मैनी गैसेज का मिक्सचर होता है तो अब हमें ये बात होती है कि एयर में कितने परसेंट में कौन सी गैस होती है। तो मेन गैस देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इसमें आती है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर में आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। थर्ड नंबर में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में आती है अदर गैसेस, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंटेज होती है ये बात आती है। तो हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78% इन द एयर, ऑक्सीजन होती है 21% इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, अदर गैसेस कितनी होती है 0.97%। अब देखिए अदर गैसेस में क्या होता है, अदर गैसेस में देखिए क्या कराएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, मतलब जितनी भी लास्ट नोबल गैसेस होती है वो सभी अदर गैसेस में आती है। बताया इन तीन गैसेस को छोड़ के जो भी सल्फर हो गया ऐसे जितनी भी गैसेस आएंगी सब अदर गैसेस में जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया एयर। एयर अगर आपकी 100% है तो 100% में 80% एयर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखिए क्या होता है, जो हमारे लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी एयर इनहेल करती है और एयर ही एक्सहेल करती है, ठीक है। तो कौन सी एयर इनहेल करेगी, जो ह्यूमन बींग्स होती है वो हमारी ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एक्सहेल करती है। अब देखिए
यहाँ पे जस्ट अपोजिट किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करती है। अब ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्यों ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं? प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और उसी के थ्रू ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर देते हैं। अब आता है हमारा एयर हैज वेट, मतलब हम कैसे कह सकते हैं एयर के पास वेट होता है। तो आपको पता है एयर क्या होती है, एयर मेड ऑफ द मैटर, देयरफॉर इट हैज अ वेट। मतलब एयर क्या है, एक मैटर है और जो भी मैटर होता है उसके पास कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ स्पेस भी कॉल करेगा। और जो एयर होती है वो हमारा प्रेशर भी रखती है। क्या होती है, प्रेशर। आप सभी को कभी ना कभी इंजेक्शन लगे होंगे, जब कभी कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो जो इंजेक्शन वर्क करता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, एयर प्रेशर पे, एयर प्रेशर पे। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर साहब सिरिंज लेते हैं और सिरिंज से धीरे धीरे जो मेडिसिन होती है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब एक जगह से पुश करते दूसरी जगह से लेकर धीरे धीरे जो मेडिसिन है हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये जो होता है ये एयर प्रेशर के द्वारा होता है। डॉक्टर साहब सिरिंज में प्रेशर लगाते हैं तब जाके वो आता है। ये आपका एयर प्रेशर का एग्जाम्पल हो गया। आप देखें हैंड पंप बहुत के घर में लगा हुआ है हैंड पंप, जब हम एक जगह पुश करते हैं तो हमारा जो पानी होता है बाहर आ जाता है। ये भी हमारा क्या है, एयर प्रेशर का ही वर्क करता है। तो इसी टाइप के ये आपका क्लास 5th का साइंस में एयर अराउंड अस था, जिसको हमने अभी पूरा कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पोर्टल में अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।